नमस्कार, राष्ट्र धर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की बजाय बीजेपी नए नए तिगड़म अपना रही है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही है। बीजेपी के कई मेगा प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। हरियाणा पंजाब के बाद किसान आंदोलन का मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि जाटलैंड में गरमाया हुआ है। ये वही इलाका है जहां से किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत का नाता भी रहा है। और यहां पर अब किसानों को मनाने के लिए बीजेपी नेता खाप चौधरियों के पास जा रहे हैं, खाप के नेताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली के भैंसवाल में भारी विरोध का सामना करना पड़ा और आज सोरम में ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर लगा करके उनको गांव में घुसने से रोक दिया। भैंसवाल की हम बात कर रहे हैं। इस विरोध पर संजीव बालियान ने यह कहा कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विरोध के कारण मंत्री का काफिला गांव से वापस लौटा। और वहीं बुढ़ाना क्षेत्र के सोरम गांव में भाजपा के नेताओं और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और कई किसान घायल भी हो गए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो साल 2013 के दंगों को भी याद करने तक की बात कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक ताना बाना जो धीरे धीरे अब सही हो रहा है, उसे फिर से बिगाड़ने का षड्यंत्र कहा जा सकता है कि अब रचा जा रहा है। बहरहाल बात हम किसान आंदोलन की कर रहे हैं तो सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है जो इस वक्त हर किसी के जहन में उठ रहा है कि क्या दबंगों और गुंडों के दम पर किसान आंदोलन का दमन किया जाएगा। कहीं न कहीं प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जो कुछ भ्रांतियां हैं बिल के बारे में, उनके संबंध में भी बात कहीं न कहीं हो रही है और उसकी फीडबैक भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वैसे तो किसानों के बीच में लगातार जाना आना रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्टी की तरफ से भी था कि बीच में जाकर अपनी बातें क्लियर की जाए। हाँ, कुछ कल मुजफ्फरनगर में गए थे, आज शामली में कुछ लोगों के पास गए। आगे भी लगातार इस सिलसिला जारी रहेगा। अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 10 से 15 व्यक्ति, शायद भाजपा के, लोकदल के, सपा के, हर गांव में कुछ न कुछ पार्टी के लोग होते हैं, तो उसे अगर आप कहें कि मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाऊं तो ये संभव नहीं है। और दूसरे हैं तो खिलाफ तो रहेंगे साहब। हर गांव में हर पार्टी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के जो स्थिति आजकल देखने को मिल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के कुछ बड़े सवाल। किसान कानूनों को समझाने की बीजेपी की हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेताओं का क्यों विरोध हो रहा है, क्यों उनको गांव में नहीं जाने दिया जा रहा है, क्यों लोगों से बातचीत नहीं करने दी जा रही है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या खाप चौधरियों को मनाने से होगा किसानों की समस्या का हल, यह भी बड़ा सवाल। क्योंकि अब खाप के जो नेता हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेता। क्या गुंडों और दबंगों के दम पर होगा किसान आंदोलन का दमन, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्या किसान आंदोलन की आड़ में खराब हो रहा है सामाजिक भाईचारा, ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हर किसी के जहन में हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे ये सवाल जन्म लेते हैं। क्योंकि बीजेपी नेता जहां भी जा रहे हैं, पहले पंजाब में विरोध हुआ, अब हरियाणा में भी कई जगहों पर इसी तरीके से विरोध हो रहा है, गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि खास बात ये भी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जो कि किसान नेता वहाँ से हैं और वो किसान आंदोलन का नेतृत्व यूपी की तरफ से कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जाट नेताओं को, खासतौर पर खाप के जो चौधरी हैं, खाप के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। और बीजेपी के जो बड़े जाट नेता हैं, क्योंकि जाटों का वर्चस्व कहा जा सकता है उस इलाके में, वहाँ पर जो जाट नेता हैं उनको जनता जो है वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि जाट बाहुल्य ये इलाके हैं। और ऐसे में वहाँ पर जो खाप के जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश, किसान कानून समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए किरणपाल सिंह, किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरणपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज। जी किरणपाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी के नेता
किसानों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं, गांव-गांव जाकर के किसान कानूनों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनका विरोध इस तरीके से क्यों किया जाता है? देखिए, मैं पहले तो मैं राजनीतिक कारणों से बहुत दूर रहता हूँ, राजनीतिक लोगों से बहुत दूर रहता हूँ जी। परंतु ये जो मुद्दा है किसानों का, ये किसान मुद्दा अब राजनीतिकरण की तरफ बढ़ गया है। क्योंकि कुछ जो लोग अब भाजपा और कांग्रेस और सपा और बसपा या कांग्रेस, ये किसानों की लड़ाई नहीं रही, ये सभी राजनीतिक दलों की लड़ाई हो गई है। पहले किसान आंदोलन चल रहा था, अब राजनीतिक आंदोलन हो गया है। मैं ये आपके उससे कहना चाहूंगा कि जो किसान नेता हैं वो अगर असली किसान यूनियन और किसानों की बात करना चाहते हैं तो राजनीति, चाहे कोई भी राजनीतिक लोग हो, चाहे किसी भी सत्ताधारी का हो, उसका साथ न लेना चाहिए न उनका साथ देना चाहिए। तो किसानों की बात आप कर सकते हैं। जब आप राजनीति की तरफ मुड़ जाएंगे तो मैं भाजपा वालों को भी कहना चाहूंगा कि भाजपा की टीम पहले से क्यों नहीं समझा पाई किसानों को, और आज जो बाकी जो और विपक्षी दल है जो रोटी सेक रहे हैं किसानों के कंधे पर रखकर, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि वो रोटी किसानों के उस पर कंधे पर रखकर रोटी न सेके। और जो भाजपा अब कर रही है कि गाँव-गाँव जा रही है, और ये वास्तव में सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी चिंताजनक ये बात बन गई है कि इसमें भाईचारा खराब हो रहा है। ये आपने हितेश जी जो कहा था, ये सत्य बात है कि इसमें भाईचारा खराब हो रहा है। किरणपाल जी, क्योंकि अब सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि मुजफ्फरनगर के वो दंगे कोई नहीं भूल सकता जो साल 2013 में हुए थे, और उसके बाद बीजेपी की सरकार, बीजेपी को जिस तरीके का बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है। उस दौर के बाद की बात अगर की जाए तो वही कुछ बातें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था जब ये विरोध हो रहा था संजीव बालियान का, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि साल 2013 के दंगे कुछ लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले, हम आपके साथ हैं। इस तरीके की बातें अब कही जा रही हैं, तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो सामाजिक भाईचारा है वो भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण हो रहा है सामाजिक भाईचारा बिगड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं राजनीतिक लोगों से कह रहा हूँ कि गांव में उसी में सभी, एक गांव में सभी विचारधारा के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जातिवाद में मार दें कि जाट माहौल क्षेत्र है, या जाट नेता, या खाप के पंचायत के लोग, या क्षत्रिय महासभा के लोग, या कभी ब्राह्मण महासभा के लोग। इसको मैं ये कहना चाहूंगा सभी किसान नेताओं से भी कि इसको किसान ही आंदोलन रहने दें, इसे राजनीतिक षड्यंत्र ना बनाए, ना किसी की हेल्प ले और ना किसी का विरोध करें। हम सरकार को बनाने वाले हैं तो सरकार से लड़ने का अधिकार हमारा ही है। बिल्कुल किरणपाल जी, तो जिस तरीके से ये विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही थी सिर्फ, लेकिन उसके बाद अगर वहां पर जो स्थिति देखने को मिली, अगर आज की बात की जाए सोरम की, तो वहां पर जो झड़प हुई है आपस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की और किसानों की, उसमें 4-5 लोग घायल भी हुए हैं। तो इस घटना के पीछे आप क्या समझते हैं? क्या बीजेपी के नेता गुंडे लेकर के पहुंच रहे हैं, या फिर कुछ और लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये मूर्खता है उन लोगों की जो लड़ रहे हैं। दोनों पक्ष जो है, ना भाजपा, ना तो राजनीतिक लोग उनको कुछ देंगे और ना किसान नेता कुछ देंगे। इन चीजों पर लड़ने से आपसी भाईचारा बिगड़ता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आपसी भाईचारे को ना बिगाड़ें। ये लड़ाई झगड़ी राजनीति चलती रहती है। राजनीतिक लोग मैंने देखा है कि एक थोड़ी दूर हटके अपने एक थाली में खाना खाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी वहां के लोगों से कि कभी भी आपस के भाईचारे को ना बिगाड़ें और राजनीतिक लोगों के चक्कर में ना पड़े, ना किसान नेताओं के चक्कर में पड़े। आप अपने भाईचारे को बना के जरूर रखें। ये मेरी आपके चैनल के द्वारा सबसे गुहार है। लेकिन किरण जी, जिस तरीके से 3 महीने होने को हैं, किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, तो क्या अब ऐसे में बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाना चाहिए, जो कि अब अलग अलग जगहों पर हो रहा है? देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस और सपा बसपा की बात नहीं करूंगा। हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार से रहनी चाहिए। जो सत्ताधारी, क्योंकि सत्ता हम लाते हैं, सत्ता को हम बनाते हैं, तो सत्ता से लड़ने का अधिकार भी हमारा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। और किसानों के साथ तो सभी ने अन्याय किया है। भाजपा को चप्पे चप्पे पे लाने वाला किसान था। गाँव में हर महिला, हर बच्चे ने, हर युवा ने, सबने वोट डाली थी भाजपा को। और भाजपा को लाने का पूरा यही श्रेय था कि चलो सभी सरकारों ने किसानों ने सभी सरकारों को देखा है, अब भाजपा को भी देखते हैं। तो भाजपा इसीलिए हर जगह आई थी। परंतु भाजपा भी जो आज तक किसानों को समझाने में विफल रही है या इस कानूनों को बताने में विफल रही है। हमारा भी, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ संपादक किरणपाल सिंह ये कहना चाहता हूं कि हमारा भी संगठन 26 तारीख तक, वास्तव में किसानों ने जिस तरह से प्रयास किया था 26 जनवरी तक सारे कोने कोने से दिल्ली में, तो सरकार घुटने के बल आ गई थी। परंतु 26 जनवरी को जो घिनौनी हरकत की है, उससे मुझे लगता है कहीं न कहीं किसानों के कंधे पर बंदूक रख के ये राष्ट्रद्रोही काम, जो राष्ट्र
ध्वज के साथ जो घिनौनी हरकत की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन किरण जी, आपने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे कैसे, तरीका क्या है? क्योंकि विरोधी तो कर रहे हैं और सत्ता में, आपने कहा कि सरकार से लड़ाई सत्ताधारी दल से लड़ाई है, तो बीजेपी ही तो सत्ता में है, सत्ता का अगर विरोध हो रहा है तो फिर और इसके अलावा और किस तरीके की आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हमारा लड़ने का ये तरीका नहीं है कि हम लोग कहीं जनहानि करें, राष्ट्रहानि करें, धन हानि करें, या कोई किसान नेता ये कहे जी हम सरसों की फसल जला देंगे, हम खेत में खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। तो मैं तो आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई किसान नेता, राजनेता, लखपति, करोड़पति या हजारों बीघे का जमींदार हो, या उसके पास असीमित दौलत हो, क्योंकि हमें तो किसान वो देखना है जो 1 एकड़ से कम में है, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ से कम जमीन है, गरीब आदमी है, अपना परिवार चला रहा है उसी खेती के बल पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भड़काऊ भाषण ना कोई किसान नेता दे, ना कोई राजनेता दे। लेकिन अगर विरोध हो रहा है, इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है किसी नेता के खिलाफ, अगर वो गांव-गांव में जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये गलत है? मेरे हिसाब से आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात है। वो गांव के लोग, जो एक तरफ वो गांव के लोग कुछ बुला रहे होंगे और कुछ लोग गांव के विरोध कर रहे होंगे, तो गांव में भाईचारा खराब होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि विरोध करें तो सब करें और सपोर्ट करें तो सब करें, ऐसे इस तरह से आपसी भाईचारे को ना खत्म करें। लेकिन किरण जी, ये स्थिति तो पैदा होगी, क्योंकि इस बात को तो संजीव बालियान भी कह चुके हैं कि हर गांव में हर दल के कुछ 10-20 लोग होते हैं, और वो अगर विरोध भी करते हैं तो वो विरोध करेंगे। उनके मुर्दाबाद करने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा, वो तो हल्के में ले रहे हैं गांव के आम लोगों को भी। जी, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग आपसी भाईचारे को ना खराब करें। राजनीतिक चक्कर में हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करें, कहीं न कहीं राजनीतिक अगर भावना से आप लोग किसी का विरोध करेंगे और किसी का समर्थन करेंगे, तो मेरे हिसाब से किसान आंदोलन नहीं रहा। वो सब वो राजनीतिक की तरफ मुड़ता जा रहा है। और जो लोग जो दूसरों के कंधों पे, विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी हो, वो दूसरों के लोगों पर जो कंधे पे बंदूक धर के चला रहे हैं, तो ये इसमें हम लोगों का ही आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है। तो क्या बीजेपी की रणनीति सही है जो बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से खाप के नेताओं से मिला जा रहा है, जा जाकर के गांव-गांव में? बिल्कुल गलत है। मैं उससे भी कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आज उन्हें खाप के नेता याद आ रहे हैं, आज उन्हें गाँव में जा के किसान याद आ रहे हैं। उन्हें जब से कानून बनाए, जब से क्या इनको आफत आ गई थी समझाने में, अब ये खाप नेता और इन्हें जाट नेता, ठाकुर नेता, ब्राह्मण नेता और चौधरी नेता और कश्यप नेता सब दिखाई दे रहे हैं इनको। पहले कहाँ चले गए थे भाजपा वाले? ये इस तरह की, ये अभी क्या हो रहा है कि ये मैं तो सभी को कहता हूँ, सभी राजनीतिक दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज इन्हें सब कोई न कोई राकेश टिकैत जी के कंधे में धर के हाथ चला रहा है, कोई किसी के हाथ चला रहा है, कोई किसी का चला रहा है। ये राजनीतिक लोग जो है, इनको कहीं न कहीं बंदूक चलाने के लिए दूसरे कंधा चाहिए, क्योंकि इनके कंधे मजबूत तो रहे नहीं। तो जिम्मेदार किसे समझते हैं किरण जी? क्योंकि गांव-गांव की अगर बात की जाए, तो अगर इस तरीके से गांव-गांव में बीजेपी के नेता जाएंगे, एक गुट दूसरे गुट के सामने होगा, जो सरकार का समर्थक है वो एक तरफ, और जो सरकार का विरोध कर रहा है किसान आंदोलन के मसले पर वो एक तरफ। तो ऐसे में इस तरीके की खबरें सामने आती रहेंगी आगे भी, जिस तरीके की आ जाइए, कई लोग घायल हो गए, इस तरीके की घटनाएं अब होती रहेंगी। तो ऐसे में किसे जिम्मेदार मानते हैं? सामाजिक ताना बाना जो खराब हो रहा है उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदारी वैसे तो प्रशासन की, शासन की है। और मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह के भाईचारे को फिर लोग ना बिगाड़े। और वही काम हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि कंधे पे किसानों के कंधे ट्रैक्टर के लिए, मार्च के लिए वो परमिशन मिली थी और लोग लाल किले तक पहुंच गए, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ की। मैं फिर कहता हूं कि इस तरह में कहीं न कहीं प्रशासन और शासन दोनों ही जिम्मेदार हैं। जी, लेकिन ऐसे में समाधान निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार भी बातचीत नहीं कर रही। देखिए, समाधान तो वास्तव में सरकार के पास है, ना किसानों के पास है, ना किसी के पास है। और मैं उन किसान नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि भाई किसी राजनीतिक दलों के चक्कर में आके अपनी किसान यूनियन और अपने संगठन को बदनाम ना करें। चाहे कोई भी सरकार रही है पहले, उन्होंने भी किसानों को चूसा है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार पहले से हुआ है। किसान इस स्थिति में छोड़ दिया है कि किसान गरीब ही रहे, जिंदगी भर इनके आगे पीछे घूमता रहे। इस तरह से ये नेता चाहते हैं। अब नेता ये चाहते हैं कि सभी लोग गांव में उस तरह के रहेंगे, हमारे माला डालें और हमारा पूजन करें, हमारा जयकार करें। तो इस तरह के मैं चाहूंगा, गांव वालों से, सभी से कहना चाहूंगा, हर गांव के लोगों से, कि अपने भाईचारे को ना बिगाड़ें, राजनेताओं चक्कर में ना पड़े। जी किरण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस मुद्दे पर और भी बातचीत करेंगे। खबर
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके का जो माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उसी पर किरण पाल हमारे साथ किसान नेता लगातार बने हुए हैं। किरण जी, मैं अब आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप किसान नेताओं को भी नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक लोगों को भी, राजनीतिक जो दलों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी, तो क्या आपको लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान नेता अब किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथों में खेल रहे हैं? बहुत बढ़िया बात कही हितेश जी। जी। जो मुझे कहना चाहिए था वो आपने अपने आप जवाब दे दिया है। अपनी बात का आपके पास जवाब खुद है कि सर, मेरा सवाल है, मेरा तो सवाल है, जवाब नहीं। नहीं, ये इसका जवाब भी यही है कि राजनीतिक जितने किसान नेता हैं अब राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र में आ गए हैं। राजनीतिक लोग उनके ऊपर कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पहले ये वास्तव में किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन इतना जबरदस्त था कि चप्पे चप्पे पर किसान और किसानों के संगठन सभी साथ दे रहे थे। क्योंकि अब जो है ये किसान आंदोलन जो बचा है 26 जनवरी के बाद, ये राजनीतिक लोगों का शिकार हो चुका है। राजनीतिक लोग इस पर हावी हो चुके हैं। अब ये किसान आंदोलन न होकर राजनीतिक आंदोलन हो गया है और इससे किसानों की छवि खराब हो रही है। जी, प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन किरण पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किरण पाल जी, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके की जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा कहीं ना कहीं अब राजनीतिक लोगों के अब हाथों में कहीं ना कहीं खेल रहा है। वो राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, जो किसान नेता जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से ये आंदोलन आगे चलता रहा तो कैसे फिर हल निकलेगा, कैसे समाधान निकलेगा? क्योंकि जो मांगे आपकी हैं वो भी अभी अधूरी हैं, वो भी अभी तक तो पूरी तो नहीं हुई। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी राजनीतिक लोग मैंने देखा है, चाहे भाजपा वाले हों, सब खाप पंचायत, किसान पंचायत, चाहे कांग्रेस वाले हों, चप्पे चप्पे पर किसान पंचायत, बाकी चाहे और भी दल हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, सब पे किसान पंचायत के अलावा कोई और पंचायत नहीं है। और ये आप देख भी रहे हैं और मीडिया में आप होने के नाते आप समझ भी रहे हैं कि आज किसानों का जितना बोलबाला है, ये वास्तव में किसान यूनियन की और किसान नेताओं की देन है कि इनके मुंह पे अब कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर और जो बिल्कुल सत्ता में नहीं है, जिनकी कहीं भी कोई दाल नहीं गल रही, वो भी सब राजनीतिक दल
सब किसानों की पंचायत और किसानों पर कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। और किसान भी इस बात को समझता है कि आज ये जितनी आवाज किसानों की उठा रहे हैं, ये जब अब सत्ता में होते हैं या इनकी सत्ता होती है तो ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल। राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। राजेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, आ रही आवाज आ रही। जी राजेंद्र जी, सवाल ये है क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे शामली की बात करें या मुजफ्फरनगर की बात करें, बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है और अब तो हिंसक झड़पें भी सामने आने लगी हैं, कई किसान लोग घायल भी हो गए। भाई साहब ऐसा है, कुछ दल के लोग, न कि किसान, कुछ राजनीतिक दल के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। वैसे कोई ऐसी बात नहीं आ रही। हम कल मैं खुद भी, संजीव बालियान जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों मंत्री थे, हमारे विधायक जी थे तेजेंद्र निर्वाल जी, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल थे। हम 4 जगह गए कल। पहले हम दिसाड़ में गए बाबा हरकिशन जी के यहाँ, फिर हम लाख में गए राजवीर सिंह जी के यहाँ, और हम फिर भैंसवाल में गए। आप जहाँ गए, मुझे उस बात की जानकारी नहीं लेनी कि आप कहाँ गए, लेकिन भैंसवाल में और सोरूम में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो कई लोग घायल हुए उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता अपने साथ गुंडों को लेकर के चलते हैं? नहीं भाई साहब, हमारी तरफ से कोई गुंडागर्दी नहीं। किसी किसान को किसी ने भद्रता नहीं की। किसी किसान को आज तक का इतना लंबा धरना हो गया, किसी किसान को हमारी पार्टी के इतना अच्छा निर्णय रहा, किसी को एक छठी तक नहीं लगाई। सर, यूपी में किसान महापंचायत करने की इजाजत नहीं दी जा रही। यूपी में अलग अलग जगहों से जहां पर किसान बैठते हैं उनको रात को भगा दिया जाता है, रोक लिया जाता है, उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया जाता। और आप कह रहे हैं कि हमने किसानों को रोका नहीं। नहीं भाई साहब, शामली से और मुजफ्फरनगर से जो किसान जा रहे कोई नहीं रोक रहा, किसी ने रोका नहीं। अगर वो एकजुट होकर के जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। नहीं, गलत सोचना भाई साहब, कोई नहीं रोक रहा, कहीं नहीं रोक रहा। सर, किरण पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। किरण पाल जी, क्या इस तरीके की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई उत्तर प्रदेश में कि किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से ना रोका गया हो? बिल्कुल जी, सभी जगह आई है। किरण पाल तो मैं बिल्कुल सही। हितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये शायद राजेंद्र जी को पता नहीं है, क्योंकि किसानों के आंदोलन जब से चला है और जब से किसानों को रोका जा रहा है और किसानों को रोका जा रहा है, परंतु हमने तो अपना बताता हूँ मैं। बिल्कुल, बस यही जानना था किरण जी। लेकिन राजेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा कि हर जगह पर रोका जा रहा है, हर जगह पर, किसी एक जगह की बात नहीं है। और अलग अलग जगहों से जिस तरीके से आंदोलन को खत्म ही करवाया गया है, और अब आप जिस तरीके से खाप चौधरियों से जाकर के मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो संघर्ष है, जो टकराव की स्थिति है, वो बन रही है अलग अलग गुटों में? राजेंद्र जी भाई साहब, हम सब लोगों से पहले भी मिलते रहे, और हमारी एक व्यवस्था है कि हम खाप चौधरी से कोई भी वो हो मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, खाप चौधरी भी मिलते रहते हैं, सभी लोग जाके मिलते रहते हैं। हमारा राजनीतिक जो विंग है सब जाके मिलते हैं। ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, आपने ये कहा कि कुछ राजनीतिक लोग आपका विरोध कर रहे हैं। क्या वो राजनीतिक लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन्हें विरोध करने का भी अधिकार है, उन्हें हर तरीके की बात है, लेकिन इस तरीके की जो संघर्ष की स्थिति बनती है, जो कि आज बनी है सोरम में, कई लोग वहां पर घायल हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर बीजेपी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी नेता के कार्यक्रमों में इस तरीके की हरकत हो रही है तो? भाई साहब, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाह रहा है इसमें। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं। हम गन्ने का किसान है, पहले ही मिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही करता है। हम तो पहले से ही उस व्यवस्था के तहत हैं, लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये राजेंद्र जी। मेरा सवाल ये था, मुझे चलिए छोड़ देते हैं एक बार के लिए किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, छोड़ देते हैं एक बार किसानों की मांगों को, लेकिन आप जिस तरीके से अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, वहां पर आपका विरोध हो रहा है और वहां पर हिंसक झड़प हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं भाई, सब उनके जिम्मेदार दूसरे लोग हैं। हमारी तरफ से कहीं ऐसी बात नहीं आई। नहीं, मतलब सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता जा रहे हैं कार्यक्रम करने, बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रमों में इस तरीके की घटना होती है और उसका जिम्मेदार कोई और है, आम जनता है। राजेंद्र जी, कुछ उकसाया जा रहा लोगों को ऐसी। राजेंद्र जी, मेरा सवाल वही है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, और कोई टकराव पैदा ना हो, जनता के साथ कोई टकराव पैदा ना हो, इसलिए बहुत ही सामंजस्य बना के
सरकार चल रही और नेता लोग चल रहे, हमारी पार्टी के नेता लोग चल रहे, कोई टकराव पैदा ना हो। नहीं, इसीलिए एक एक दिन में अलग अलग गांव में जाकर के वहां पर उकसाने की कोशिश कौन कर रहा है, भड़काने की? अगर आपको पता है पहले ही कि गांव में कुछ इस तरीके के लोग हैं जो पहले ही आक्रोशित हुए बैठे हैं, आपसे गुस्सा है, तो आप उनको इस तरीके से मनाएंगे जाकर के कि कुछ लोग आपके साथ भी ऐसे होंगे, दबंग टाइप के कुछ कार्यकर्ता इस तरीके के होंगे जो वहां पर जाकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो आपके नेता को कोई कुछ कहेगा, आपका विरोध करेगा तो उनको आप मारपीट करेंगे उनके साथ? नहीं भाई साहब, ऐसा तो कुछ सोच कर नहीं जा रहे। कोई भी कहीं भी अभी मान लिया कहीं कोई जा रहा, अगर कोई दूसरा थोड़ा वो करे, उग्र हो, तो उसमें कोई पार्टी के लोगों की तो कोई गलती है नहीं। किरणपाल जी, क्या बीजेपी के नेताओं की कोई गलती नहीं है? इस तरीके से अब खाप चौधरियों के पास जा रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, तो लोग तो पहले ही आक्रोशित हुए बैठे हैं, वो तो विरोध करेंगे, और विरोध होगा तो फिर इस तरीके की हिंसक झड़प होना किसकी जिम्मेदारी आपको लगती है? किरणपाल जी। जी आप सही कह रहे हैं, और राजेंद्र जी सुन रहे हैं हमारे। मैं बताऊंगा कि आज चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अदर पार्टियां हैं, सबको आज किसान क्यों याद आ रहे हैं, क्यों खाप पंचायतें याद आ रही हैं। और मैंने देखा था पहले इतना किसानों का बोलबाला कभी नहीं होता था। आज मैं मानता हूँ किसान संगठनों को, किसान नेताओं को और किसान यूनियनों को कि इन्होंने कम से कम राजनेताओं को मोड़ा तो सही कि हर शब्द पे, हर जगह, हर बात पे किसान ही किसान याद आ रहे हैं। और आज ही क्यों आ रहे हैं, मैं तो इस बात पे जानता हूँ, जब इतने दिनों से कहीं न कहीं राजेंद्र जी, कहीं न कहीं आप इसे माने न माने, पर 70 दिन से या 3 महीने से लगातार 90 दिन होने जा रहे हैं, 3 महीने से लगातार जो संगठन ये आंदोलन चल रहा है, और इसमें कहीं न कहीं सहमति नहीं बन रही पा रही है, तो इसमें कहीं सरकार की विफलता नहीं है? जी राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार की विफलता है? वार्ता हो चुकी 12 चरणों में जो कहा, और किसान की बात कहीं भी, कहीं काला कानून, कहीं कोई सी बात आई तो सब बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा। ये जो आंदोलन चल रहा, ये यहाँ का एक चलिए राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। किरणपाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और किसानों का पक्ष रखने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से माहौल अब बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं या फिर बीजेपी के समर्थक हैं वो एक तरफ, और जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं, जो किसान कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो एक तरफ, और ऐसे में अब टकराव की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये काफी चिंता का विषय जो है वो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधर्म में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।